श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये अध्याय 17वां। श्री नामानंद का दर्शन। मैं गोरखपुर जाते समय मार्ग में एक स्त्री केश खुले छोड़कर विचित्र हास्य करते हुए मेरे पास आई। उसकी मनस्थिति अच्छी नहीं थी। वह कुछ अस्पष्ट सी बातें कर रही थी। वह मेरे निकट आते ही मुझे उसका अत्यंत भय लगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। उसके पीछे दो क्रूर बलिष्ठ पुरुष आ रहे थे। इस स्त्री ने मेरे चरणों पर नतमस्तक होकर उनकी दो क्रूर पुरुषों से रक्षा करने की विनती की। वह दृश्य देखकर मेरा चेहरा सफ़ेद हो गया। मुझ जैसे यात्री को घर से दूर प्रांत में स्थित ब्राह्मण उस स्त्री की रक्षा मैं कैसे कर सकता था। उस समय मेरे मुख से अनायास उद्गार निकले, हे माते, तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इस दुष्ट पापी दुराचारी लोगों से श्रीपाद प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम निर्भयता से खड़ी रहो। उस स्त्री के पीछे खड़े पुरुष मेरी ओर आश्चर्य से देख रहे थे। उन दो बलशाली पुरुषों की तुलना में मेरा शरीर दृष्टि बिल्कुल दुबला पतला था। फिर भी मेरा धैर्य तथा दृढ़ता से कहा गया आश्वासन सुनकर वे आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, ए ब्राह्मण, हम इस दुराचारी स्त्री को मारने आए हैं। यदि तुम बीच में आए तो तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम अच्छी रीति से हमारे मार्ग से दूर हो जाओ। उन दुष्टों का वक्तव्य सुनकर मुझ में एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और मैंने कहा, अरे, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बेशर्म से गाय का वध करके गोमांस भक्षण करने वाले, मदिरापान करने वाले तुम जैसे दुर्जनों को मुझ जैसे ब्राह्मण की तथा उस निरपराध स्त्री की हत्या करना कुछ कठिन नहीं है। मैं आगे आने वाली परिस्थिति का सामना करने की तैयारी कर रखी थी। मैंने आगे कहा, यदि तुम इस स्त्री का वध किया तो तत्काल कुष्ठ रोगग्रस्त हो जाओगे। समस्त रोगों में यह भयंकर रोग है। उसे तुम अपने कर्मों से आमंत्रण दे रहे हो। इसका मुझे दुख है। यह मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ। मेरा यह वक्तव्य सुनकर अपना पूरा धाड़स खो बैठे और निस्तेज हो गए। मैंने कही हुई उनके संबंध की विधानें सच थी। मेरी भविष्यवाणी निश्चित रूप से सत्य होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ। उन्होंने अपनी गलतियाँ मान ली। ज्योतिष शास्त्र का कोई ज्ञान न होने वाला मैं उनकी दृष्टि से एक विद्वान भविष्यवेत्ता बन गया। पास के एक वृक्ष की घनी छाया में हम बैठ गए। मैंने उन्हें अपना जीवन वृत्तांत कहने को विनती की। उन्होंने कहा, महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हो। आपको अज्ञात ऐसा कुछ नहीं है। आपने पूछा इसलिए कहते हैं। हम दोनों सगे भाई हैं। हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु ब्राह्मणत्व हम पूरा भूल गए और भ्रष्ट हो गए। गोमांस खाना हमें अच्छा लगता था। उसी में मदिरापान का भयंकर व्यसन हमें लगा। इन सारे दुर्गुणों से शिखर व्यभिचारी वर्तन से हुआ। इस दुराचारी वर्तन ने हमें लोगों की दृष्टि में दुरात्मा बना दिया। सामने के पगडंडी पर पद्मासन में बैठी इस स्त्री को देखकर हमारे मन में बुरे विचार आए, किंतु उसने हमें नकारा। इसी कारण हमारे अभिमान को ठेस पहुंची और हम क्रोध से उसके पीछे दौड़ने लगे। किंतु हमारे सुदैव से आप जैसे महान पुरुष के दर्शन का लाभ हुआ। उस समय मैंने कहा, भाइयों, क्या अच्छा और क्या बुरा, इसका निर्णय लेने वाली बुद्धि हमें परमेश्वर ने दी है। अच्छे मार्ग जाने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। बुरे मार्ग से जाने से बुरे फलों की सहना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यह स्त्री सदाचारी होने से उसने तुम्हारा कहना माना नहीं। तुम्हारी दृष्टि दोषपूर्ण होने से तुम्हें वह स्त्री दुराचरने लगी। तुम उसके पास बुरे भाव से गए थे, किंतु अब तुम्हें अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा है। तुम्हारा पाप परमेश्वर क्षमा करेगा या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, किंतु एक शुभ वार्ता है। त्रैलोक के आराध्य दैवत त्रिमूर्ति स्वरूप दत्तात्रेय प्रस्तुत मानव रूप में श्रीपाद श्रीवल्लभ नाम से गोरखपुर में वास्तव्य कर रहे हैं। उनके दिव्य चरण तुम्हारा उद्धार करेंगे। उनकी अनेक लीलाएं मैंने सुनी हैं। उस स्त्री ने कहा, आप मुझे इन दुष्ट लोगों से बचाओ। आप मेरे पिता समान हैं। मैंने एक उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। बाल्यावस्था में ही मेरा विवाह हुआ। मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा पति मुझे अत्यंत कष्ट देता था। मैं उनकी मनोभावा से सेवा करती थी। वह मुझ पर कहने अयोग्य ऐसे दोषारोपण करता था। इसी कारण मुझे अत्यंत पीड़ा होती थी। उनके माता पिता उनको समझाने का प्रयत्न करते, किंतु वह उनकी कोई बात नहीं मानता। यह कहते समय उस स्त्री की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। थोड़े समय पश्चात
उसने अपने आप को संभालते हुए आगे कहना प्रारंभ किया। हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। उसे ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। उसे सास ससुर ने अपने घर बुलाया। उसने मेरी जन्म कुंडली देखकर विचित्र पूजा अर्चना की और कहा, ये नीचे जाति की स्त्री है। उसके द्वारा अनेक अमंगल कार्य हुए हैं। उसके घर के बाहर निकाल देने से तुम्हारे सारे ग्रह दोष नष्ट होंगे और मेरी पूजा फलित होगी। उसका पति भी अच्छा शक्तिमान होगा। उसके पश्चात आपके पुत्र को दूसरी कन्या से विवाह करा दो। उन्हें यथाकाल संतति प्राप्त होगी। उस ज्योतिषी की बातों पर दृढ़ विश्वास रखकर मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे इतने कष्ट दिए थे कि मैं अत्यंत पीड़ित हुई थी। मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने मायके जाने का सोचा और प्रस्थान किया। उसी समय वह तांत्रिक आया और मुझे रोककर मुझे बुरी नज़र से देखने लगा। उसकी आंखों में दुष्ट वासना के ज्वलंत अंगार दिखाई दिए। मैं अत्यंत क्रोधायमान हुई। मुझ में भद्रकाली की शक्ति प्रकट हुई। मैंने पास एक बड़ा पत्थर उठाया और उस तांत्रिक के सिर पर मारा। उस भयंकर मार से उस तांत्रिक का सिर फूट गया। उसका तत्काल देहांत हो गया। मेरे शील रक्षा के लिए अन्य कोई मार्ग न था, किंतु मुझसे एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी। मेरा मन अत्यंत उदास हुआ। क्या करे, किधर जाए, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने मायके जाने का सोचा, किंतु वहाँ जाने से समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं था। मेरे माता पिता ने सहारा दिया होता, किंतु भाइयों और उनकी पत्नियों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करना कम थी। उस तांत्रिक ने की हुए कष्ट से मैं किसे बताती। मैंने की हुई उस तांत्रिक की हत्या गांव के लोगों ने देखी थी। ऐसी वार्ताएं तो आग की भांति फैलती है। पास में ही एक औदुंबर का वृक्ष था। श्री दत्त प्रभु को यह वृक्ष अत्यंत प्रिय है, ऐसा मैंने सुना था। उस वृक्ष के नीचे बैठ मुझे नींद आई। नींद खुलने पर मैंने देखा कि दो नाग आजू बाजू मेरी रक्षा कर रहे थे। मैंने उन नागों को नमस्कार किया। वे दूसरी ओर चले गए। मैं दत्त दिगंबर जय गुरुदेव दत्त ऐसा मंत्र जाप कर रही थी। श्री दत्त प्रभु का केवल नामस्मरण करने से भी वे भक्तों की सहायता करने दौड़कर आते हैं, ऐसा सुना था। मेरे भाग्य से औदुंबर की वृक्ष की कृपा छाया में जाप करते समय श्रीपाद प्रभु का कृपा छत्र मेरे सिर पर होने का अनुभव हुआ। मैं नामस्मरण करते समय एक यात्री उस वृक्ष की छाया में विश्राम लेते रुक गया। मैंने भयभीत होकर पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ से चले जाओ। तुम नहीं जानते थोड़े समय पूर्व मैंने एक तांत्रिक को मारा है? उस यात्री ने कहा, माई, मैं एक रजक कुलक में जन्मा रविदास हूँ। श्री दत्त प्रभु का भक्त हूँ। मैं कुरवपुर जा रहा हूँ। श्री दत्त प्रभु मानव रूप में श्रीपाद श्रीवल्लभ के नाम से पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। प्रस्तुत उनका वास्तव्य कुरवपुर क्षेत्र में है। मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे साथ कुरवपुर आ सकती हो। कुरवपुर यहाँ से अधिक दूर नहीं है। मैं मेरे भाई के पास जाकर वहाँ से कुरवपुर जाने वाला हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे कहने पर मैं विश्वास कैसे करूँ? तुम बोल रहे श्रीपाद प्रभु कौन है ये जान लेने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि दत्तमूर्ति होते तो मेरी रक्षा करते, तथा वे स्वयंभू दत्त प्रभु है वह सिद्ध करते। मैं श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण नहीं करती, किंतु श्री दत्तात्रेय प्रभु का नामस्मरण करती हूँ। इस पर जो होगा वह मैं देख लूँगी। तुम तत्काल यहाँ से चले जाओ, अन्यथा प्रमाद हो सकता है। मेरा वक्तव्य सुनकर रविदास दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा यह नामस्मरण करते हुए चला गया। उसके पश्चात मैं उस पगडंडी पर पद्मासन डाल के ध्यान कर रही थी। उसी समय ये दो दुष्ट यहाँ पर आए। उनकी जहरीली नज़र मुझ पर पड़ी और वह मेरे पीछे लगे। आपने मेरी इन दुष्ट कामी पुरुषों से रक्षा की। इतना कहकर वह स्त्री मौन हुई। उस समय मैंने कहा, हे माते, श्रीपाद प्रभु की कृपा से तुम्हारा रक्षण हुआ है। वे अंतर्यामी होते हुए कालातीत है। इस सृष्टि में अनेक कालावधित घटना घटती है। इन सारी घटनाओं के पीछे वे स्वयं कारण स्वरूप होते हैं। इस सृष्टि में बिना कारण के कोई कर्म नहीं होता। श्रीपाद प्रभु को निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार इन रूपों में उन्हें कोई भी जान नहीं सकता। प्रत्यक्ष वेदों ने भी नेति नेति कहकर अपनी असमर्थता प्रकट की है। वेदों की यह स्थिति है तो सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहना।
श्रीपाद प्रभु के स्वरूप का ध्यान केवल उनको ही होता है। हमें उनका नाम स्मरण करने से उनका अनुग्रह निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मैं 2 ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी सुशीला, ये चार लोग गुरुपुर जाने निकल गए। मार्ग में हम श्री दत्तात्रेय तथा श्रीपाद प्रभु के भजन गाते जा रहे थे। रास्ते के लोगों को हम कोई भजन मंडली के सदस्य लग रहे थे। मार्ग में नामानंद स्वामी के महात्मा के आश्रम में पहुंच गए। श्रीपाद प्रभु का रूप परिवर्तन तथा शिष्य नामानंद पर अनुग्रह। श्री नामानंद स्वामी त्रिकाल ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने हमारा बड़े आदर भाव से स्वागत किया। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरे पिता का नाम मायन्नाचार्युलु और मेरा नाम सायन्नाचार्युलु है। हमारा गोत्र भारद्वाज और वैष्णव संप्रदाय के है। मैंने संन्यास दीक्षा लेने के पश्चात मेरा नाम नामानंद रखा गया। संन्यासोत्तर मैंने पूर्ण वैराग्य धारण करके पूर्ण क्षेत्र की तथा अन्य तीर्थयात्रा की। उसके पश्चात सद्गुरु की खोज में निकल गया। घूमते घूमते मैं पिठिकापुरम क्षेत्र में आ पहुंचा। हम वैष्णव होने से विष्णु भगवान की आराधना करते हैं। हम कर्मकांड तथा आचार संपन्न जीवन पर अधिक बल देते हैं। पिठिकापुरम के कुंती माधव मंदिर के दर्शन करके बाहर आने पर एक सामने चांडाल वंश का व्यक्ति खड़ा था। चांडाल का दर्शन हम बुरा मानते हैं। वह सामने आकर उच्च स्वर में कहने लगा, हमारी दक्षिणा देकर आगे जाओ। मैं आश्चर्य से उसे देखता ही रह गया। गांव के सारे लोग भी इसी प्रकार देख रहे थे। कलयुग के कारण यह विपरीत परिस्थिति दिखाई दे रही थी, ऐसा सारे लोगों का कहना था। वह चांडाल मदिरापान करके वैष्णव पर अत्याचार कर रहा था। उसी समय नामानंद ने कहा, अरे चांडाल, तुम कौन हो? मैं एक वैष्णव ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम नामानंद है। तुम मुझे दक्षिणा मांगने योग्य नहीं। उस चांडाल की आंखें लाल हो गई थी। उसका भयानक चेहरा किसी को भी भयप्रद लगे ऐसा था। नामानंद के शांति भाषण से वह अधिक क्रोधित हुआ। वह नामानंद से कहने लगा, तुम सद्गुरु की खोज में दीवाने के समान घूम रहे हो। तुम मुझे पहचानते नहीं? मैं ही तुम्हारा सद्गुरु हूँ। मैंने ही तुम्हें संन्यासोत्तर नामानंद यह नाम दिया है। तुम्हारे पास तो जो भी संपत्ति वह पूरी मुझे गुरु दक्षिणा के स्वरूप में अर्पण करो तथा सारे लोगों के सामने मुझे साष्टांग नमस्कार करके गुरु रूप में मेरा स्वीकार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश करूँगा, तुम्हारे शरीर के टुकड़े करके मरणप्राय यातना दूंगा। श्री नामानंद के साथ उस चांडाल ने बड़ा कठोर व्यवहार किया था। उसने आगे से कहा, मैं जैसा कहूँ वैसा तुझे करना होगा। तुमने किसी देवता की कितनी भी प्रार्थना की तो कोई भी मदद नहीं करने आएगा। इतना कहकर वह चांडाल नामानंद स्वामी के अत्यंत निकट आया, मानो उन्हें कुछ करेगा। नामानंद के मन में न होते हुए भी उन्होंने उस चांडाल के पांव पकड़ लिए। अपने पास जो धन था वो सब उससे दे दिया। भगवान की हमारी जो कल्पना होती है उससे वह कैसे विपरीत होता है, इसकी कल्पना नामानंद को आई। उसी समय वह चांडाल ने नामानंद स्वामी को अपने भव्य दिव्य मंगलमय स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं ऐसा प्रतीत हुआ। प्रभु के नेत्र से अनंत करुणा का उन पर वर्षा हो रहा ऐसा अनुभव हुआ। दिव्य मंगल मूर्ति भगवंत ने कहा, मैं दत्त प्रभु हूँ, प्रस्तुत श्रीपाद श्रीवल्लभ के रूप में पिठिकापुरम में अवतरित हुआ हूँ। तुम मेरे भक्त हो और तुम्हारा सद्गुरु हो। तुम मेरे सर्वस्व हो। मैं ही सच्चित आनंद हो। तुम नामानंद नाम धारण करके धर्म प्रचार करोगे। तुम्हें सुख शांति और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अंत में मेरे पद में आओगे। इतना कहकर उस चांडाल के वेशधारी श्री दत्त प्रभु अंतर्ध्यान हुए। श्री नामानंद स्वामी को श्रीपाद प्रभु द्वारा भोजन का आमंत्रण। कुंती माधव के मंदिर के दर्शन उपरांत श्री दत्तात्रेय प्रभु का दर्शन कर नामानंद स्वामी श्रीपाद प्रभु के दर्शन करने निकले। मार्ग में उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी। भूख से उनका जी तड़प रहा था। गांव के लोग उनके बारे में नाना शंका कर रहे थे। उन्हें लगा एक दीवाना है। एक चांडाल आकर उससे दक्षिणा ले गया। यह ब्राह्मण होते हुए भी एक चांडाल को अपना गुरु बनाया। इस कारण वे अस्पृश्य बन गया है। इसको भिक्षा देना शास्त्र के विरुद्ध होगा। इस विचार से पिठिकापुरम के लोगों ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। घूमते घूमते वे अप्पलराज शर्मा के घर पास पहुंचे। अत्यंत भूख से उनके मुख से शब्द निकलना कठिन हो रहा था। बड़ी कठिनाई से उन्होंने ओम भिक्षाम देहि कहा।
उसी समय श्रीपाद प्रभु द्वार खोलकर बाहर आए। उनके हाथ में अन्न से भरी हुई थाली थी। उन्होंने नामानंद स्वामी को बाहर के कक्ष में बिठाकर अपने करकमलों द्वारा उन्हें भोजन कराया। कितना महान भाग्य था नामानंद स्वामी का। विश्व नियंता अपने हाथों से भक्त को भोजन करा रहे हैं। धन्य वह गुरु और धन्य वह शिष्य। भोजनोत्तर उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विधाता के नामानंद स्वामी के माथे पर अपना हाथ रख और कहा, तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त होगी। किसी भी वस्तु के लिए तुम्हें हाथ फैलाना नहीं होगा। तुम कभी भी हो तुम्हारे साथ अदृश्य रूप से रहूँगा। मैं तुम्हारी आँखों की पलकों की भांति रक्षा करूँगा। ऐसा दिव्य आशीर्वाद तथा अभय वचन नामानंद स्वामी ने पाया। उस दिन से नामानंद स्वामी धर्म प्रसार के लिए सन्यासी होकर भ्रमण कर रहे थे। अदृश्य रूप से श्रीपाद प्रभु उनका रक्षण कर रहे थे। इस प्रकार नामानंद स्वामी ने अपनी जीवन गाथा हमें सुनाई। 4 प्रकार के जीवन मुक्त प्राणी। नामानंद स्वामी के आश्रम में सारे शिष्यगण बैठे थे। उस समय एक शिष्य ने प्रश्न किया, स्वामी, श्री दत्त प्रभु की आराधना करने से शीघ्र मोक्ष प्राप्ति हुए, इसके लिए कोई मंत्र, योजना, विधान है क्या? मेरे संदेह का समाधान करके हमें कृतार्थ करें। इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी ने प्रसन्न चित्त से कहा, बालकों, मोह त्याग ही मोक्ष है। शरीर पतन के पश्चात मोक्ष मिलता है ऐसा नियम नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार शरीर को विविध अनुभव आते हैं। जिन सत्पुरुषों का यह जीवात्मा मुक्त अवस्था में होता है उन्हें जीवन मुक्त कहते हैं। अपने इष्ट देवता के सदैव सानिध्य में रहना इसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में साधक इष्ट देवता को लोक में रहता है। इनके अधिक पुण्यवान भक्तों को इष्ट देवता के समीप रहने का भाग्य प्राप्त होता है। उसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। इनसे विशेष पुण्य प्राप्त भक्त को इष्ट देवता का स्वरूप ही प्राप्त होता है। उसे सारूप्य मुक्ति कहते हैं। इससे भी उच्च स्थिति प्राप्त होने पर भक्त इष्ट देवता के चैतन्य से एक रूप हो जाता है। इस अवस्था को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में दत्त भक्त इहलोक में रहते हुए सालोक्य मुक्ति का अनुभव प्राप्त करते हैं। ये भक्त शरीर से प्रारब्ध के भोग भुगत रहे होते हैं, फिर भी मन में सदैव श्रीपाद प्रभु के चरणों में निमग्न होते हैं। उन्हें सदैव श्री दत्त प्रभु का ध्यान रहता है। सृष्टि धर्म और सूक्ष्म सृष्टि में भी काल चक्र चालू रहता है। सृष्टि का विकास अंत दृष्टि से देखकर दत्त भक्त भाव विभोर होता है। स्वार्थ रहित योगियों के दिव्य शक्ति से विश्व कल्याण होता है। उनमें उनकी निस्वार्थता दिखाई देती है। इस प्रकार यह योगी इहलोक में अपना कल्याण करके सामीप्य मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसे भक्त श्री दत्त प्रभु की दिव्य लीलाओं को अंतर्दृष्टि से देखकर उनका मनन चिंतन करके सालोक्य मुक्ति से अधिक सर्वोच्च आनंद प्राप्त कराता है। किंतु जिस समय उसे मुक्त अवस्था का ध्यान होता है उस समय उसे हल्का हल्का अनुभव होता है। इस प्रकार इच्छा वासना रहित लघु जीवन आनंद में रममान होते हैं। सायुज्य मुक्ति का लाभ प्राप्त दत्त भक्त में श्री दत्त लीलाएं अधिक मात्रा में प्रकट होती है। इन भक्तों को कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। श्री दत्त प्रभु के दर्शन, स्पर्शन, संभाषण तथा अनुग्रह प्राप्त भक्तों को उनका सदैव रक्षण मिलता है। यह लोक अथवा परलोक में प्राप्त होने वाले महद ऐश्वर्य दोनों श्रीपाद प्रभु ही है। मानव विविध देवताओं को अलग अलग स्वरूप में भजन पूजन करता है। ये समस्त देव श्रीपाद प्रभु के दिव्यांश होते हैं। उन देवताओं से श्रीपाद प्रभु भक्तों के अनुग्रह प्रदान करते हैं। श्री दत्त आराधना की विशेषता। इस वक्तव्य को सुनकर मैंने कहा, हम विविध रूप में स्थित देवों की पूजा अर्चा करते हैं। श्रीपाद प्रभु की आराधना करें। देवता श्रीपाद प्रभु से अलग है क्या? इस विषय में आप कृपया विश्लेषण करके बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में नामानंद स्वामी ने कहा, एक कन्या का विवाह होकर वह अपने ससुराल गई। कुछ महीनों के पश्चात उस कन्या ने बड़े भाई के मिलने आए। उसकी सास ने कहा, तुम्हारी बहन हमारे घर में अनेक प्रकार की चोरियां करती है। दूध, दही, मस्का, घी वह चोरी ही से खाती है। एक चोरी होती तो मैं सह लेती, किंतु इतनी चोरियां कैसे सह सकती हूँ? उस भाई ने बहन से कहा, दीदी तुम चोरी करना छोड़ दो, तुम केवल दूध लेते जाओ, जिससे तुम्हारी सास तुम पर क्रोधित नहीं होंगी।
दूध में सब कुछ होता है। इसी प्रकार अकेले श्री दत्त प्रभु की आराधना करने से सब कुछ प्राप्त होता है। लोग अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग देवताओं की आराधना करते हैं। शिव की आराधना करने में विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते क्या? सगुण तथा साकार देव देवताओं की आराधना करने से भक्त के कर्म के अनुसार फल प्राप्ति होती है। अनेक जन्मों से किए पाप पुण्य का फल क्षीण स्थिति में हो तो पुण्य महाविशेष में जमा होता है। इसी समय श्रीपाद प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसे भक्त को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मदेव ने लिखे हुए प्रारब्ध का कोई नहीं बदल सकता, किंतु श्रीपाद प्रभु अपने भक्तों के विषय में ब्रह्मदेव को आदेश दे सकते हैं। जीव के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्थिति को श्री विष्णु भगवान कारण स्वरूप होते हैं। अपरिपक्व स्थिति में होते समय महायोग शक्ति के जीव में प्रवेश करके शरीर, मन, बुद्धि उस शक्ति को संभाल नहीं पाते और अग्निज्वाला के दाह का अनुभव होता है। जीव के जीवमान सुचारू रूप से चलने के लिए भगवान विष्णु हमें अपने कर्मानुसार सहायता करते हैं। श्री कृष्ण श्री दत्त प्रभु के अभिन्न अंग है। श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। यह सारे लोग जानते हैं। गोकुल के गोप, गोपी तथा ग्वाल बालक पूर्व जन्म में महान ऋषि मुनि थे। उन्होंने रचना किए हुए महान ग्रंथ पर्वत रूप से अवतरित हुए थे। इन महान ग्रंथों का जिस समय विबोधन होता है उस समय उसमें से प्रचंड महायोग शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस समय जीव को हल्का हल्का अनुभव होता है। इस सूक्ष्म स्थिति में जीव को महायोगानंद प्राप्त होता है। यह प्राप्त करने के लिए कठिन तपश्चर्या करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों को आश्रित का संपूर्ण भार स्वयं वहते हैं। उसके ग्रंथ का विभेदन करके उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। यह एक आध्यात्मिक रहस्य है। भौतिक दृष्टि देखा जाए तो श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर हम सब लोगों का रक्षण करते हैं। श्री दत्त प्रभु का वह संकल्प ही था। परिस्थिति को बदलने का, परिणाम क्रम को शीघ्रता से करने का आदेश श्री विष्णु भगवान देते हैं। इस प्रक्रिया में प्रारब्ध से आने वाली बाधाएं उनके अनुभव, उनके न जानते हुए सुसह्य होते हैं। श्रीपाद प्रभु अपनी भारी भरकम विद्याओं के सामर्थ्य पर अपने भक्तों का भार वहन करते हैं। श्रीपाद प्रभु कितने दयालु और कारुण्य मूर्ति है। श्रीपाद प्रभु के अवतार का लक्ष्य उनके साथ सायुज्य मुक्ति का अनुभव कराने वाले योगियों को 1,25,000 अनुयायी बनाने का संकल्प किया था। उसकी पूर्ति करना यह है। श्रीपाद प्रभु कर्म बंधन के स्पंदनों से समस्त भक्तों को मुक्त स्थिति में लाकर भगवान रुद्र के अंश रूप से प्रकट होकर कोटि कोटि जन्मों के पश्चात आने वाले उस जन्मों का विनाश करेंगे। विनाश करके उस जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का अंश स्फुट होकर उन ईश्वरी गुणों से भक्तों का रक्षण होता है। यह उस आत्माओं के संकल्प से होता है। भक्तों ने संकल्प सिद्धि के लिए भक्ति मार्ग का अवलंब करना आवश्यक है। पिठिकापुरम में एक बार श्रीपाद प्रभु के एक भक्त को घोड़े पर बैठते समय घोड़े ने गिरा दिया और पैरों से कुचल दिया। उसे भयंकर मार लगा और उसमें से खून निकलने लगा। उस जख्मी व्यक्ति की ओर श्रीपाद प्रभु ने अपना अभय हाथ दर्शाया और उसी क्षण उस भक्त की जख्म पूरी तरह से भर गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उस दिन श्रीपाद प्रभु दृढ़ विश्वास रखने वाले एक श्रद्धावान भक्त को अकल्पतृति से 100 मोहरे से भरा हुआ पात्र मिला। श्री वेंकटपैया ने इस घटना के बारे में विवरण कहने की बेनती की। श्रीपाद प्रभु ने कहा था, मैंने अपने अनन्य भक्त की आयु 20 वर्षों से बढ़ा दी थी। उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह फल दिया था। आज उसे 100 मोहरों से भरा हुआ पात्र मिला है। यह उसके महत भाग्य का दिन है। जिनकी मुझ पर मन से अनन्य भक्ति होती है उनका मैं दास हूँ। जो भक्त मुझे अपने हृदय में प्रस्थापित करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। त्रिलोक प्रति परमेश्वर भी उन भक्तों के अधीन होते हैं और उनके साथ संचार करते हैं। श्री नामानंद स्वामी के दिव्य सत्संग का लाभ होने से सारे भक्तगण अत्यंत आनंदित हुए। उन 2 ब्राह्मणों ने नामानंद स्वामी से कहा, हमने किए हुए पापों का हमें पश्चाताप हो रहा है, आप हमें उपदेश करें।
श्री नामानंद स्वामी ने कहा, तुम एक व्रत मुक्त व्रत करो, कष्ट करके धन संपादन करो और उस धन का उपयोग सद्ब्राह्मणों को अन्नदान करने के लिए करो। इससे तुम्हारे पापों का क्षालन होगा। ऐसा वर्तन करने से श्रीपाद प्रभु का प्रत्यक्ष अथवा सपने में दर्शन होगा। मंत्र दीक्षा मिलने पर भी तुम्हें सदाचार से व्यवहार करना होगा। यदि तुम पूर्ववत आदत से अनुसार फिर से दुराचार करेंगे तो श्रीपाद प्रभु तुम्हें तत्काल उचित दंड देंगे, इसका ध्यान रखना। श्री दत्तात्रेय की आराधना का फल। सुशीला नाम की स्त्री ने नामानंद स्वामी से पूछा, स्वामी, संकटों से कैसे छुटकारा पाया जाता है? इस प्रश्न को सुनकर स्वामी ने मंदस्मित करते हुए कहा, आत्मा निरंतर होता है, उसे जन्म मरण नहीं होता। उसने अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र ईजा नहीं कर सकता, पानी भिगा नहीं सकता तथा आयु उसे सुखा नहीं सकता। मनुष्य कोटि कोटि बार मृत्यु पाकर फिर से जन्म लेता है। तुम अनघा देवी का व्रत करने से घर गृहस्थी में सुखी रहोगी। इसी तरह तुम अनघा देवी के साथ श्री दत्तात्रेय भगवान की आराधना करके उन्हें संतुष्ट कर लो। ऐसा करने से दत्तात्रेय प्रभु तुम पर अवश्य अनुग्रह करेंगे। श्री बापनाचार्य को श्री दत्तात्रेय प्रभु ने दर्शन दिया था। उस समय उन्होंने सिद्धमंगल स्तोत्र की रचना की थी। प्रत्यक्ष श्री दत्त दर्शन की अनुभूति गाई जाने वाली इस स्तोत्र के प्रत्येक अक्षर अत्यंत प्रभावशाली है। उन अक्षरों में स्थित चैतन्य युगों तक विकसित रहेगा। इस स्तोत्र में व्याकरण की दृष्टि से कोई त्रुटि या दोष नहीं है। इस स्तोत्र का पठन करने के लिए कोई विधि विशेष नहीं है। मुझे यह स्तोत्र श्री बापनाचार्य के मुख से सुनने का भाग्य प्राप्त हुआ। यह स्तोत्र मेरे हृदय पर अंकित हुआ है। सिद्धमंगल स्तोत्र। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। श्रीपाद श्रीवल्लभ स्तुति। श्रीमद अनंत श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंह राजा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। श्री विद्याधरी राधा सुरेखा, श्री राखीधर श्रीपादा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषिता, जय श्रीपादा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बापनारनुत श्रीचरण, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। सावित्रु काठक पुण्यफल भारद्वाज ऋषिगोत्र संभवा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। दो चौपाती देवलक्ष्मी धन संख्या बोधित श्रीचरणा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। पुण्य रूपिणी राजबांब सुद गर्भ पुण्य फल संजाता, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। सुमति नंदन नरिहरि नंदन दत्तदेव प्रभु श्रीपादा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। पिठिकापुर नित्य विहारा मधुमति दत्ता मंगल रूपा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव, श्रीमदखंड श्री विजयी भव। परम पवित्र सिद्ध मंगल स्तोत्र का पठन अनघाष्टमी का व्रत के साथ करने से सहस्त्र सद्ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। उसी के साथ सपने में सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। इस स्तोत्र के पठन से अपने मन की सारी कामनाएं पूरी होती है। जो भक्त काया वाचा तथा मन से श्री दत्तात्रेय की आराधना करके इस स्तोत्र का पठन करते हैं, वे श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु के कृपा पात्र होते हैं। इस स्तोत्र के नियमित गायन से सूक्ष्म वायुमंडल में अदृश्य रूप से संचार करने वाली सिद्धियां प्राप्त होती है। श्रीपाद प्रभु का सुशीला के पति को अनुग्रह। श्री नामानंद स्वामी की अमृतवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक कल्पना सूझी। मैंने नामानंद से कहा, स्वामी, इस स्तोत्र के पारायण में श्रीपाद प्रभु की दिव्य लीला का वर्णन तथा प्रसंग कहना, ऐसी आपने प्रार्थना है। हम तीनों पर दया करके सदैव वर्षा करने वाले श्री स्वामी ने हम पर आनंदपूर्ण दृष्टि डालकर हमारी विनंती को मुख सम्मति दी। उस रात्रि हमने श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण किया। स्वामी ने श्रीपाद प्रभु की लीलाओं का कथन करते हुए सिद्ध मंगल स्तोत्र का गायन किया।
उस दिव्य अनुभूति में रात कब समाप्त हुई इसका पता न चला। उषक काल होते ही श्रीपाद प्रभु की मंगल आरती की गई। थोड़े ही समय उपरांत अन्न सामग्री से भरी हुई एक बैलगाड़ी आश्रम के परिसर में आई। गाड़ीवान नीचे उतर गया। उसने सारी खाद्य सामग्री बैलगाड़ी से उतारकर आश्रम के अंदर रख दी। उसके पश्चात उसने सुशीला से कहा, देवी, थोड़ी ही देर में तुम्हारा पति, सास, ससुर दूसरे बैलगाड़ी से यहाँ पहुँच जाएंगे। उस गाड़ीवान के बातचीत करने का ढंग अत्यंत अन्य गाड़ीवान से एकदम ही अलग था। वह दिखने में सबसे अलग था। न जाने क्यों उस गाड़ीवान को बार बार देखने तथा उससे मधुर वार्तालाप सुनने की लालसा मन में उठ रही थी। किंतु वह सामान उतारते ही सुशीला को शुभ संदेश कहते ही चतकल चला गया। उस समय नामानंद स्वामी ध्यान अवस्था में थे। कुछ समय उपरांत वे अपने ध्यान अवस्था से बाहर आए। उन्होंने पूछा, वह गाड़ीवान कहाँ गया? मैंने कहा, वह गाड़ीवान सामान आश्रम के अंदर रखकर चला गया। स्वामी ने कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैं ही अभागा हूँ। उन्होंने आगे कहा, परम कारुण्य मूर्ति श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु अपने लिए गाड़ीवान के रूप में अन्न सामग्री लेकर आए हैं। उन्होंने तुम सबको दर्शन दिया। उसके पश्चात सुशीला की ओर मुड़कर बोले, सुशीला, तुम्हारी आराधना फलद्रुप हुई। तुम्हारे पति का नपुंसकत्व गया। तुम्हारा पति तथा सास ससुर दूसरे बैलगाड़ी से आ रहे हैं। त्रिकालज्ञानी नामानंद स्वामी ने वहाँ कहा वैसे ही हुआ। कुछ ही क्षणों के पश्चात और एक बैलगाड़ी आश्रम के परिसर में आई। सुशीला अपने पति, सास ससुर के साथ अपने घर गई। मैं और मेरे साथ आए दो ब्राह्मणों ने श्री नामानंद स्वामी से कुरुकड्डी जाने के लिए अनुमति मांगी। उन्होंने वात्सल्यपूर्ण नज़रों से हमें देखकर आशीर्वाद दिया और हमने आगे की यात्रा प्रारंभ की। फलश्रुति। सिद्ध पुरुषों के आशीर्वाद पाने के लिए इस अध्याय का पठन या श्रवण करें। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। कलयुग में समय के अभाव से मनुष्य को धर्म ग्रंथ पठन के लिए कठिन होता है। इसी के कारण मैंने श्रीपाद श्रीवल्लभ संक्षिप्त यह ग्रंथ लिखा है। आप इसे पढ़ के जरूर प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त करिए। श्रीपाद वल्लभ प्रभु की जय।